आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। संसार का जो भी जिज्ञासु साधक होता है उसके जीवन का उद्देश्य भगवान प्राप्ति करना होता है, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता जैसे मान अपमान, लाभ हानि, ईर्ष्या, क्रोध, राग, मद और मोह, इन सभी विकारों से रहित होता है। वहीं हम सांसारिक मनुष्यों की बात करें तो उनके जीवन का मकसद संसार की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का होता है, क्योंकि वे अधिकतर समय अपने जीवन का भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही लगाते हैं और भौतिक सुखों को ही भोगने की चेष्टा करते हैं और अपना सारा जीवन झूठ में ही निकाल देते हैं, क्योंकि सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि में ऋषि, महात्मा और संतों का जीवन बेकार होता है। उसी के विपक्ष में संत महात्माओं की दृष्टि में सांसारिक जीवन करने वाले मनुष्यों का जीवन व्यर्थ रहता है। एक बार एक महात्मा भगवान का नाम रस जपते हुए, नाम रस पीते हुए पूरे आनंद के साथ उस रास्ते से जा रहा था। उसी रास्ते में एक शराबी शराब की बोतल लेके शराब पी रहा था। उस शराबी की दृष्टि उस महात्मा पर पड़ी और शराबी महात्मा से बोला, क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो? थोड़ा जिंदगी के मजे ले लो, आओ 2-4 पैक शराब के पी लो। शराबी की बात सुनकर महात्मा शराबी के पास पहुंच गया तो शराबी महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? कुछ नहीं रखा भगवान की भक्ति में, आप 2-4 पैक शराब के पीजिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। इतनी बात सुनकर महात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ी है, तुम अगले 7 दिन के अंदर खत्म हो जाओगे, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। महात्मा की बात सुनकर शराबी का नशा एकदम उतर गया और बोला, हे महात्मा, प्लीज कृपा करके मुझे कल्याण का रास्ता बताओ। तो महात्मा ने कहा कि जो भी तुम्हारे प्रिय इष्ट देव हों, जिनको आप श्रद्धा व दिल से मानते हो, उन्हीं इष्ट देव को नाम को आप 7 दिन तक रात और दिन जप करो, तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। इतना सुनकर शराबी का सारा नशा उतर गया और वो अपने घर की तरफ चल दिया। शराबी घर पे जाके एक कमरे में बंद हो गया और अपने इष्ट के तस्वीर को सामने रख के रात और दिन जप करने लगा। ना उसको नींद आए, ना उसको भूख लगे, ना उसको प्यास आए, क्योंकि मृत्यु का डर बहुत भयानक होता है। जब नाम जप करते करते शराबी के 7 दिन पूरे हो गए, 7 दिन पूरे होने के बाद महात्मा उस शराबी के घर पर पहुंचा तो देखा शराबी की हालत बहुत खराब थी। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में मृत्यु का भय था। वो महात्मा को देखकर शराबी महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज बताओ, मेरी मृत्यु में कितना समय और बचा है? तो महात्मा जी उससे कहने लगे कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली, मैंने तुमसे झूठ कहा था, परंतु सोचो, एक मृत्यु के भय से तुमने अपना रास्ता बदल दिया, शराब तुमने छोड़ दी। तो उसी प्रकार
प्रत्येक महात्मा को अपने जीवन में मृत्यु का भय होता है और वो एक एक श्वास को प्रभु के नाम जप में लगाता है, क्योंकि जीव जब अनंत की यात्रा करता है तो संसार में बिल्कुल अकेला होता है। सिर्फ प्रभु का नाम ही उसका साथी होता है और सहायक होता है। जिन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में सांसारिक मनुष्य अपना पूरा जीवन निकाल देता है, वो भौतिक वस्तुएं संसार में ही रह जाती हैं। केवल प्रभु का नाम जप ही साधक के साथ अनंत की यात्रा करता है। इसी प्रकार संसार विजेता सिकंदर की मुलाकात कुछ महात्मा से हुई। महात्मा उस स्थान पर अपने फटे हुए कपड़ों को एक सुई के माध्यम से सी रहे थे। तो सिकंदर ने कहा, क्यों तुम ये फटे पुराने कपड़ों को सुई से सी रहे हो? आप नए वस्त्र क्यों नहीं पहनते? तो महात्मा ने कहा कि हम कुछ कमाते नहीं हैं, हम अपना सारा जीवन प्रभु स्मरण में ही लगाते हैं। जो मिलता है उसी को खाते हैं और जो पहनने को मिल जाए उसी को पहनते हैं। यदि तुम बड़े पैसे वाले हो, बड़े दानवीर हो, तो एक काम करो कि ये सुई हमारी ले लो और हमें ये सुई प्रभु के लोक में जाके दे देना। सिकंदर ने वो सुई रख ली और घर पे आके सिकंदर सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो इस सुई को साथ कैसे ले जाऊंगा और कैसे उन महात्मा को दे पाऊंगा। तब सिकंदर को ज्ञान हुआ। अगले दिन आके उन्होंने उन्हीं महात्माओं से क्षमा मांगी और कहा अपने सेवकों से कि जब ये सिकंदर मरे तो सिकंदर के दोनों हाथ कब्र से बाहर कर देना, कि देख लो संसार को जीतने वाला सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। क्योंकि सिकंदर महान भी संसार को ये शिक्षा दे गया कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। फिर भी इंसान अपना सारा जीवन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा देता है और अपना सारा जीवन झूठ में ही गंवा देता है। संसार का कोई भी इंसान जब बुरा कार्य करता है तो उसके अंतर आत्मा से एक आवाज आती है कि तू ये बुरा काम मत कर। यदि वो इंसान उस अंतरात्मा की आवाज को मानकर वो बुरा काम नहीं करता तो वो अध्यात्म के रास्ते में एक सीढ़ी चढ़ जाता है। वही इंसान यदि अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है और अपने मन की बात को मान लेता है तो समझ लो वो अध्यात्म की सीढ़ी से फिसल गया। क्योंकि हमारे अंतर मन में साक्षात ईश्वर का अंश ही बैठा हुआ है। उसको जागृत करने के लिए हमें सत्य के रास्ते को अपनाना पड़ता है। यदि हम सत्य के रास्ते को अपनाते हैं और सच्चे मन से ईश्वर का भजन करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा जागृत हो जाती है और अध्यात्म का रास्ता बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि खूबसूरत तस्वीर नेगेटिव से बनती है और नेगेटिव को अंधेरे कमरे में ही साफ किया जाता है। जीवन में जब भी कभी अंधेरा आए तो घबराना नहीं, सोच लेना कि भगवान हमारे जीवन की तस्वीर को बहुत सुंदर बनाना चाहता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।